कमर दिलशाद साहब ने भी इस अहम मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो खत लिखा गया है सदर ममलिकत की जानिब से, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कानूनी मामला है इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके वक्त का। अभी जो लेटर लिखा है सदर ममलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर राजा को, ये बताइएगा कि उसके अंदर लास्ट में उन्होंने ये मेंशन किया कि इसके ऊपर आप कानूनी राय भी ले सकते हैं। अब ये बताइए कि जो डेट उन्होंने दी है 6 नवंबर की, या ये तजवीज़ आप इसको कंसीडर कर लें, ये किस हद तक कारगर है, प्रैक्टिकल है, ये दे सकते हैं वो? सदर ममलकत ने जो इलेक्शन कमीशन खत लिखा है वो एक आराम की खत है, तजवीज़ पेश की है, अपनी राय दी है। उस राय को देखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो कमीशन है वो उसको गौर खोज करेगा और उसको एक इंतहाई अदब के तरीके से जवाब देगा कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 51 के तहत मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के बाद हल्का बंदियाँ करवा रहा है और साथ साथ इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी भी मुकम्मल हो रही है। तो हम ये रोड मैप दे चुके हैं। 30 नवंबर को तमाम गजट नोटिफिकेशन करने के बाद हम इंतखाब का तारीख देने के बारे में मशावरत करेंगे। तो ये तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात ही हैं और सदर ममलकत को भी देखना चाहिए था कि जब इलेक्शन कमीशन पहले भी इनकार कर चुका था मुलाकात से और बड़े अच्छे तरीके से जवाब भी दे दिया था, फिर सदर ममलकत ने उस खत की रोशनी में लॉ मिनिस्ट्री से राय ली। लॉ मिनिस्ट्री ने वही मौका इख्तियार किया जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का था। कल उनकी मुलाकात हुई है वफाकी वज़ीर कानून के साथ। तो वफाकी वज़ीर कानून ने भी उनको तमाम शाको सबाब से आगाह किया। इसके बावजूद भी खत लिखना जो है ये मुनासिब नहीं है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना गौर खोज करने के बाद मेरी राय में इसको मुस्तरद कर देगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।